हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 7 फेरों वाली सीरीज़ 3.0 जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा स्टार्ट की गई है और उस सीरीज़ का जो पार्ट नंबर 4 करवाया गया था कुमार गौरव सर के द्वारा, उस पार्ट का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक पॉइंट को नोट किया हुआ है और बहुत ही कम समय में आपको मैं इस पूरी क्लास का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो इसलिए ये क्लास जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वेज नहर से रिलेटेड। तो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य है ये कब पूरा हुआ था? तो ये 1869 में पूरा हुआ था। स्वेज नहर पर कौन से देश का अधिकार है? तो स्वेज नहर पर जो है मिस्र का अधिकार है, जिसको हम लोग इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इससे संबंधित ये 3 पॉइंट आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। इन दोनों जो महासागर हैं, इन दोनों को कौन जोड़ती है? इन दोनों को जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की आकार कैसा है, यानी कि आकृति कैसी है? तो इसका जो आकार है ये एस आकार का है। किस आकार का है? एस आकार का। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मिस्र से संबंधित। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। और नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता व्यक्ति का नाम क्या है? तो इनका नाम है जी शंकर कुरूप। किस भाषा में दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1965 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछा जाए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये नीलमणि फूफन को दिया गया है और अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दामोदर जी मौजा को दिया गया था। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? तो ये है ब्राजील। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। और तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चिली में होता है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? 1992 को हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील के रियो में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? तो ये ब्राज़ील की टीम है। इसने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो इसने 5 बार फीफा का वर्ल्ड कप जीता है। और वर्ष 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन दोहा, कतर दोहा में किया गया था। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी हाल ही में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? रिकी केज को दिया गया है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं यहाँ से। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? संगीत के क्षेत्र में। और अभी हाल ही में यह पुरस्कार किसको मिला है? रिकी केज को मिला है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो यहाँ पर पुलित्जर अवार्ड और प्रित्जर अवार्ड दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर पुलित्जर पूछेगा तो पत्रकारिता बताएंगे, अगर प्रित्जर पूछेगा तो वास्तुकला बताएंगे। और विधान चंद्र रॉय पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो प्रित्जर अवार्ड है अभी हाल ही में किसको दिया गया है? ये चिपरफील्ड को अभी हाल ही में दिया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कॉफ़ी बंदरगाह। कॉफ़ी बंदरगाह किसको कहा जाता है? सेंटोस को कहा जाता है। सेंटोस कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। एकमात्र भारतीय जिन्हें अवार्ड
अवार्ड मिला है, तो ये कौन है? ये हैं बालकृष्ण दोषी। और इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था? इनको ये पुरस्कार 2018 में दिया गया था। कुछ देश हैं और उनकी राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी क्या है? जकार्ता है। तो ये सभी राजधानी आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी तटीय सीमा सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगा कनाडा। अगर भारतीय राज्य पूछा जाए कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे बड़ी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। लेकिन अगर देश पूछेगा तो क्या बताएंगे? कनाडा बताएंगे। कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था, कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? ये जो है 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तुर्की। ये जो तुर्की देश है कौन कौन से महाद्वीपों में स्थित है? तो ये एशिया और यूरोप महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। तुर्की जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है? तो ये MS सुब्बालक्ष्मी है। इनको कब दिया गया था? 1998 में यह पुरस्कार इनको मिला था। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में मिला था। सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? 1999 में मिला था। और पंडित भीमसेन जोशी को ये जो भारत रत्न है कब दिया गया था? वर्ष 2009 में दिया गया था। तो MS सुब्बालक्ष्मी को कब मिला? 1998 में। लता मंगेशकर जी को कब मिला? 2001 में। सितार वादक पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला? 1999 में। और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? 2009 में मिला था। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो पंपास जो घास के मैदान हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये हंगरी में पाए जाते हैं। और वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और स्टेफी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूक्रेन में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, हंगरी में पुस्ताज और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स और यूक्रेन में स्टेपीज। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता प्रथम विजेता कौन है? तो ये श्रीमती देविका रानी है। कौन है? श्रीमती देविका रानी। और इनको कब दिया गया था? इनको 1969 में दिया गया था। और अभी हाल ही में किसको दिया गया है? अभी हाल ही में आशा पारेख को दिया गया है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी पर स्थित सबसे लंबी जो पर्वतमाला है कौन सी पर्वतमाला है? ये एंडीज पर्वतमाला है। अब हम देख लेंगे महाद्वीप और उनकी सबसे लंबी पर्वतमाला और उस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ से जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर दिया गया है कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकीज है। और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले है, जिसको माउंट डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? माउंट एकांकगुआ है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एटलस है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियस्को है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आल्पस है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न जो है मरणोपरांत दिया गया था और ये मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनको कब दिया गया था? इनको जो है 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और पहली बार ये 3 लोगों को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और CV रमन को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 1954 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 में। बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। इनको कब दिया गया था? इनको 1987 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब किया गया था? 1980 में सम्मानित किया गया था। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में सम्मानित किया गया था। तो नेल्सन मंडेला को 1990 में, मदर टेरेसा को 1980 में और खान अब्दुल गफ्फार खान को कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से है। खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी से संबंधित तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति तंजानिया में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये कॉन्गो में पाई जाती है और ये सबसे छोटे कद की जनजाति है। शैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति और स्टैनली जनजाति ये सब कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मेन पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लेना है कि जो सबसे छोटे कद की जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? तो ये पिग्मी जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है? कॉन्गो में पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन है? तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति कौन है जिनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और इनको यह पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। गीतांजलि साहित्य के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति कौन है? विलियम रॉन्टसन है। इनको किस खोज के लिए पुरस्कार दिया गया था? एक्स किरणों की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। मेडिसिन का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मेडिसिन का जो पहला नोबेल पुरस्कार है यह एडवर्ड जेनर को दिया गया था। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी और उसी खोज के लिए इनको 1901 में मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। झीलों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? फिनलैंड को। नहरों का देश किस देश को कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। और गोल्डन पैगोडा का देश किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। थंडर वॉल्ट कंट्री इसको कहते हैं? भूटान को कहते हैं। तो यहाँ पर देश और उनके उपनाम से संबंधित कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। देखो, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। थंडर वॉल्ट कंट्री किसको कहते हैं? थंडर वॉल्ट कंट्री कहते हैं भूटान को। नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। गोल्डन पैगोडा देश किसको कहते हैं? गोल्डन पैगोडा देश म्यांमार को कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब होता है? 1 जुलाई को होता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेरनोबिल परमाणु त्रासदी जो घटना है ये कब हुई थी? ये 1986 में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। यूक्रेन की बात करेंगे तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की हैं। और ऑपरेशन गंगा जो है भारत के द्वारा कहाँ चलाया गया था? यूक्रेन में चलाया गया था। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थानी और अंग्रेजी। यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह कुल मिलाकर कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है कब हुई थी? इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1954 यानी कि 1954 में हुई थी। और अभी हाल ही में ये पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको दिया गया है? बद्री नारायण जी को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए।
और अंग्रेजी में किसको दिया गया है, अंग्रेजी में अनुराधा रॉय को दिया गया है, और राजस्थानी भाषा में किसको दिया गया है, कमल रंगा को दिया गया है। किसको दिया गया है, कमल रंगा को। तो यहाँ से ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपे नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। इसको आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पृथ्वी बना लेते हैं और बीचों बीच से इसके से कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है, और इसके नीचे कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा होती है, और ऊपर कौन सी रेखा होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रेखा होती है, कर्क रेखा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एलसीएम। मैथ में आप लोग एलसीएम खूब पढ़ते होंगे, तो वही आपको लिख लेना है, एलसीएम लिख लेना है। तो यहाँ पर नीचे हमने कौन सी रेखा आपको बताई है, मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपे नदी। तो एल से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लिम्पोपे नदी। और बीचों बीच में कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, और विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। तो सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा कांगो नदी। और उसके बाद में लास्ट लाइन यहाँ पर कौन सी है, लास्ट लाइन यहाँ पर है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, माही नदी, यानी कि एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा माही। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ऑस्कर अवार्ड, यानी जो 95वें जो ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए हैं उसमें बेस्ट सॉन्ग के लिए किसको अवार्ड दिया गया है, तो नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए किस फिल्म को अवार्ड दिया गया है, द एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, और ये कहाँ स्थित है, ये संघाई में स्थित है। और जो संघाई शहर है ये इसी नदी के किनारे स्थित है। संघाई शहर जो है किस नदी के किनारे है, यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, वाहांगो नदी को कहा जाता है। 1930 में रेडियोधर्मिता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को दिया गया था। सबसे बड़ा सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे कौन सा है, सबसे लंबा महाद्वीपीय जो रेलवे है यह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और यह कहाँ से कहाँ तक है, मॉस्को से लेकर जापान सागर तक है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 9200 किलोमीटर। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, सिसिली में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी कहाँ है, ये इटली में है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये इक्वाडोर में स्थित है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, क्राकातोवा ज्वालामुखी। क्राकातोवा ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में है। मौना लोवा ज्वालामुखी कहाँ है, मौना लोवा ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय व्यक्ति कौन है, तो ये है आचार्य विनोबा भावे जी। और रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये जो पुरस्कार है कहाँ पर प्रदान किया जाता है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से आपसे 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय व्यक्ति कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ पर प्रदान किया जाता है, तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रदान किया जाता है। उसके बाद में आचार्य विनोबा भावे जी से संबंधित 2-3 पॉइंट याद रख लेने हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है आचार्य विनोबा भावे जी की तरह की गई थी। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही व्यक्ति कौन है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही व्यक्ति हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे जी। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट की श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा है युवान या फिर रेनमिनबी भी कह सकते हैं। और जापान की मुद्रा क्या है, येन है। नामीबिया की मुद्रा क्या है, रैंड है। और वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मिस यूनिवर्स भारतीय, तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, तो ऐसी 3 महिलाएं हैं जो कि मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। पहले नंबर पर सुष्मिता सेन हैं, दूसरे नंबर पर लारा दत्ता हैं और तीसरे नंबर पर हरनाज संधू हैं।
सुष्मिता सेन जो है मिस यूनिवर्स का खिताब कब जीता था? तो सुष्मिता सेन ने जो है मिस यूनिवर्स का जो खिताब है 1994 में जीता था। और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब कब जीता था? वर्ष 2000 में। और हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब कब जीता था? वर्ष 2021 में। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, लैंड ऑफ 1000 लेक्स को किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ लेक्स जो है किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। यानी कि 1000 झीलों वाली भूमि का देश कौन सा देश है? फिनलैंड है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। कब दिया गया था इनको? 1997 में। कौन सा उपन्यास है इनका? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस उपन्यास के लिए इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पर होता है? भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है ये आइसलैंड में किया जाता है। कहाँ पर? आइसलैंड में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? के.एस. कृष्णन है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है। इरावदी नदी कौन से देश में है? म्यांमार में है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है कि AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2009 में। किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य कैसे हैं? स्थायी हैं। और 10 सदस्य कैसे हैं? 10 सदस्य अस्थायी हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, इंग्लैंड है और चीन है। ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है। और ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। और ये कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के। और वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कालाहारी मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। और यहीं पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका जिनेवा में है। और इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा-इवेला बनी है। और ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? 164 हैं। और विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या है? GATT, गैट। यानी कि क्या है इसका फुल फॉर्म? जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। ये इसका पुराना नाम है। तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं? जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सदस्य कितने हैं? और इसका पुराना नाम क्या है? ये 4-5 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगर पूछा जाए कि जो गैट है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, 10 डिग्री चैनल जो है किस किस को अलग करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक का अन्य नाम है IBRD, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। IMF की स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना 1944 को हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है SDR, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रेड इंडियन। रेड इंडियन जो है यह किस देश के मूल निवासी हैं? ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो इनकी संख्या होती है 15। और इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? कार्यकाल इनका होता है 9 वर्ष।
नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस के लियोन्स में है और इसकी जो 90वीं बैठक हुई है कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट कि मोतियों का शहर किसको कहा जाता है? मोतियों का शहर बहरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। सदस्य इसमें 193 हैं और नवीनतम सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। और अंग इसके कितने हैं? अंग इसके हैं 6। नेक्स्ट पॉइंट है 49 डिग्री समानांतर रेखा किस किस को अलग करती है? अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। 38 डिग्री समानांतर रेखा किस किस के बीच स्थित है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में स्थित है। डूरंट रेखा किस किस के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। रेडक्लिफ रेखा कौन कौन से देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम राजभाषा कौन सी है? अरबी है। और इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? चीनी है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, रूसी है, स्पेनिश है और अरबी है। ये इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका रोम में है। सू नहर किस किस को जोड़ती है? सुपीरियर झील और हिरोन झील को जोड़ती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। शिकागो शहर किस झील के किनारे है? शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे स्थित है। खमसिन हवा कहाँ की है? मिस्र की है। चिनूक हवा अमेरिका की है। सिरोको हवा कहाँ की है? इटली की है। और गिबली हवा कहाँ की है? लीबिया की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी है। 10 देशों से होकर गुजरती है और इसी को ग्रीन रिवर के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।